आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है और हर महीने की तरह इस महीने की पहली तारीख से भी कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से लेकर शेयर मार्केट के नियमों तक में सितंबर में ये बदलाव होंगे। इसके अलावा कई जरूरी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन भी इस महीने खत्म होने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सितंबर से कौन कौन से नियम बदल रहे हैं और आप पर इनका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहला है एलपीजी सिलेंडर के दाम। हर महीने की पहली तारीख को देश की पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही बड़ी राहत देते हुए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर प्राइस में 200 रुपए की कटौती की है। वहीं उज्ज्वला स्कीम के तहत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया है, यानी कि उन्हें अपने सिलेंडर पर कुल 400 रुपए कम देने होंगे। दूसरा है आईपीओ के लिए T+3 नियम। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बाजारों में कंपनी के स्टॉक्स की लिस्टिंग होने की टाइम लिमिट घटाकर आधी यानी कि 3 दिन कर दी है। अब तक की डेडलाइन 6 दिन की थी। जल्द ही लिस्टिंग के इस नियम से आईपीओ जारी करने वाली कंपनियों के साथ ही इनमें इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा। सेबी ने इससे रिलेटेड जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि 1 सितंबर 2023 या उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए लिस्टिंग टाइम में नए नियम लागू होंगे। वहीं 1 दिसंबर 2023 से कंपनियों को रूल्स को मानना मैंडेटरी होगा। सेबी ने बीते 28 जून की बैठक में T+3 नियम को मंजूरी दी थी। वहीं सितंबर का महीना सैलरीड और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए भी अहम है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेंट फ्री एकोमोडेशन से जुड़े नियमों में 1 सितंबर 2023 से बदलाव होने जा रहा है। इससे हाई सैलरी पाने वाले और कंपनी की तरफ से मिलने वाले रेंट फ्री होम में रहने वाले कर्मचारी अब और ज्यादा सेविंग कर सकेंगे। नए नियम के लागू होने के बाद से कर्मचारियों के टेक होम यानी इन हैंड सैलरी में इजाफा हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड कराए गए घर में रह रहा है, उसके लिए कैलकुलेशन अब नए फॉर्मूले के तहत किया जाएगा, क्योंकि दर को कम किया गया है, यानी कि टोटल सैलरी में से अब कम कटौती होगी, जिसके चलते हर महीने एम्प्लॉयज की इन हैंड सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब चौथा है क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। 1 सितंबर 2023 एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी खास है। दरअसल पहली तारीख से इसके नियम और शर्तों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक कुछ ट्रांजैक्शंस पर ग्राहकों को अगले महीने से स्पेशल डिस्काउंट का फायदा नहीं मिल पाएगा। यही नहीं, इस क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक और झटका देने वाला बदलाव ये देखने को मिलेगा कि 1 सितंबर से नए कार्ड होल्डर्स को एनुअल फीस भी देनी होगी, जिसकी जानकारी उनकी वेबसाइट पर दी गई है। तो ये तो हो गए बड़े बदलाव। अब बात करते हैं कुछ जरूरी कामों की जिनकी डेडलाइन इस महीने है। तो इस महीने वो काम निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला है 2000 रुपए के नोट बदलने की लास्ट डेट। देश में सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के गुलाबी नोटों को बदलने के लिए सितंबर का ही समय है। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 है। तो ऐसे में अगर आपके पास ये नोट मौजूद है और इन्हें अब तक आपने नहीं बदलवाया है, तो फिर ये काम जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि इस महीने के बाद आपको ये मौका शायद ना मिले। और सितंबर में 16 दिन बैंक बंद है, तो फिर इन छुट्टियों पर 2000 रुपए के नोट बदलने का काम भी नहीं किया जा सकेगा। दूसरा है फ्री में आधार अपडेट कराने का आखिरी मौका। जी हाँ, अगर आप अपना आधार मुफ्त में अपडेट कराना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए भी आपके पास 14 सितंबर 2023 तक का ही समय है। UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा दी हुई है और इसकी डेडलाइन 14 सितंबर है। बता दें कि पहले ये सुविधा 14 जून तक दी गई थी, जिसे UIDAI ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। फिर है डीमेट अकाउंट नॉमिनेशन की डेडलाइन। अगर आपने अब तक अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं किया है तो फिर इसके लिए भी बस सितंबर महीना ही आपके पास है और ये काम करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना नॉमिनेशन वाले अकाउंट को मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से इनएक्टिव किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपने अकाउंट में नॉमिनेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो 30 सितंबर 2023 इसे करने की लास्ट डेट है।